दोस्तों, जब घर का ही कोई दुश्मन बन जाए, ये दर्द बाहर के दुश्मनों से भी 100 गुना ज्यादा चुभता है। क्योंकि बाहर वाला वार करता है तो पूर्वानुमान होता है, लेकिन अपने जब वार करें तो दिल टूटता है, भरोसा टूटता है और इंसान अंदर से बिखर जाता है। पर याद रखना, यही पल इंसान की सबसे बड़ी ताकत बनाने की शुरुआत भी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी में। हम आपके लिए नए नए चाणक्य वीडियो लाते रहते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक वीडियो आपको मिलते रहे, तो अभी अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। सोचिए, अगर कोई बाहर वाला आपको नीचा दिखाए तो आप पलटकर जवाब दे देंगे, लेकिन जब यह वार आपके अपने घर से हो तब क्या करेंगे? घर का शत्रु हमेशा आपकी भावनाओं पर हमला करता है। वह जानता है कि आप उसे रोकेंगे नहीं, मना नहीं करेंगे, उसे पलटकर जवाब नहीं दोगे, क्योंकि वह आपका अपना है। वह बार बार ऐसी बातें कहेगा जो आपके दिल को चीर देंगी, आपका दिल दुखाएंगे, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम हमेशा नाकाम रहोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे जहरीले शब्दों से कैसे बचा जाए, ऐसे लोगों से कैसे निपटे और अपने आत्मविश्वास को कैसे अटूट बनाया जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपकी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी लाइक करके कमेंट में यह जरूर बताएं आप यह वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि सबसे बड़ा धोखा बाहर से नहीं बल्कि घर के भीतर से आता है? बाहरी दुश्मन की मंशा तो साफ दिखती है, लेकिन घर में छिपा शत्रु ऐसा चेहरा पहनता है जो अपनापन दिखाता है। वह आपके साथ हंसता है, बातें करता है, लेकिन मन में आपके खिलाफ जहर पालता है। वह धीरे धीरे आपकी ताकत, आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत को कमजोर करता है। आचार्य चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि जब दुश्मन अपने घर का हो तो युद्ध ताकत या तलवार से नहीं बल्कि चतुराई और नीति से लड़ा जाता है। यह शत्रु कभी दोस्त बनकर, कभी रिश्तेदार बनकर, तो कभी बहुत करीबी रिश्ते का मुखौटा पहनकर आपके सामने आता है। वह आपकी कमजोरियों को जानता है और उसी का फायदा उठाता है। आप सोचते हैं यह तो अपना है, कुछ नहीं कहेगा, लेकिन वह आपकी इस भल मनसाहत को कमजोरी समझ लेता है। वह मानता है कि आप डर गए, टूट गए, हार गए, लेकिन चाणक्य ज्ञानी की नीति कहती है कि असली ताकत उस चुप्पी में है जो सोच समझकर अपनाई जाए। आइए चाणक्य ज्ञानी की 8 नीतियों को समझते हैं जो घर के शत्रु से निपटने में आपकी मदद करेंगी। ये नीतियां सरल हैं, लेकिन इतनी प्रभावी कि आप इनसे अपनी जिंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। हर नीति को मैं आसान शब्दों में समझाऊंगा ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और अपनी जिंदगी में उतार सकें। पहली नीति, मौन की ताकत। जब कोई आपका अपना ही आपको मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करे तो जवाब ना दें। यह सबसे पहली और सबसे जरूरी नीति है। घर का शत्रु चाहता है कि आप उसकी बातों में उलझें, गुस्सा करें या कमजोर पड़ जाएं, लेकिन आप चुप रहें। चुप्पी का मतलब हार नहीं बल्कि ताकत है। जब आप जवाब नहीं देते तो वह सोचता है कि उसका वार काम कर रहा है, लेकिन असल में वह अपनी असलियत सबके सामने ला रहा होता है। उसकी हर बात, हर हरकत, हर ताना ध्यान से सुने। देखें कि वह क्या कहता है, कब कहता है और किसके सामने कहता है। उसकी चाल को समझें। जैसे अगर कोई आपके सपनों का मजाक उड़ाता है, आपकी मेहनत को बेकार बताता है या आपकी सफलता पर तंज कसता है, तो गुस्सा ना करें, बस चुप रहें और उसकी हरकतों को गौर से देखें। यह मौन उसे भ्रम में डाल देता है। वह सोचता है कि आप डर गए, लेकिन आप असल में उसकी कमजोरियों को समझ रहे होते हैं। मौन का मतलब यह नहीं कि आप कुछ करेंगे ही नहीं, आप चुप रहकर भी उसकी हर चाल का जवाब दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर वाला बार बार कहता है कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तो आप जवाब देने की बजाय मेहनत में जुट जाएं। अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जब आप चुप रहकर मेहनत करते हैं तो आपका काम खुद बोलता है। आपकी सफलता उसका मुंह बंद कर देगी। मौन की ताकत यह है कि यह आपको सोचने का मौका देता है। आप शांत दिमाग से उस शत्रु की हर चाल को समझ सकते हैं। आप यह देख सकते हैं कि वह कब, कैसे और क्यों आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। यह नीति आपको धैर्य सिखाती है। धैर्य से आप उसकी हर बात को, हर ताने को, हर अपमान को अपनी ताकत में बदल सकते हैं। मौन का एक और फायदा है, जब आप चुप रहते हैं तो सामने वाला अपनी सारी चालें खुलकर खेल देता है। वह सोचता है कि आप कमजोर हैं, इसीलिए वह और ज्यादा हमले करता है। लेकिन इस दौरान
वह अपनी कमजोरियां भी उजागर कर देता है। आप बस इतना करें कि उसकी बातों को नजरअंदाज करें, लेकिन उसकी मंशा को समझें। अगर वह आपके सामने झूठ बोलता है, दूसरों को आपके खिलाफ भड़काता है या आपकी मेहनत को कम करके दिखाता है, तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, आपका मौन ही उसे जवाब देगा। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि मौन वह हथियार है जो बिना लड़े युद्ध जीत लेता है। तो अगली बार जब कोई घर वाला आपको ताना मारे तो गुस्सा ना करें, बस चुप रहें, मुस्कुराएं और अपने काम में जुट जाएं। ये चुप्पी उसे जल्दी ही समझा देगी कि आप कमजोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत हैं। दूसरी नीति, भावनाओं को मजबूत बनाएं। घर का शत्रु आपकी भावनाओं पर सबसे पहले हमला करता है। वो जानता है कि आप उसे मना नहीं करेंगे, टोकेंगे नहीं, क्योंकि वह आपका अपना है। वह बार बार ऐसी बातें कहेगा जो आपके दिल को चोट पहुंचाए, जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम हमेशा नाकाम रहोगे। ये बातें आपके आत्मविश्वास को तोड़ने के लिए कही जाती हैं। लेकिन चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि अगर आपकी भावनाएं मजबूत हैं तो कोई आपको हिला नहीं सकता। अपनी भावनाओं को इतना मजबूत करें कि कोई ताना, कोई अपमान, कोई बात आपको कमजोर ना कर सके। इसके लिए सबसे पहले खुद पर यकीन करें। अपने आप से कहें कि आप में वह ताकत है जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। जब कोई आपको नीचा दिखाए तो उसकी बातों को दिल से निकाल दें। सोचें कि यह उसकी कमजोरी है जो वह आपको नीचा दिखाकर छिपाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई घर में आपकी मेहनत का मजाक उड़ाता है तो उसे जवाब देने की बजाय अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। अपनी पढ़ाई, अपने काम, अपने सपनों को और मजबूत करें। हर दिन सुबह उठकर खुद से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। यह आत्मविश्वास आपकी सबसे बड़ी ढाल है। भावनाओं को मजबूत करने का एक और तरीका है अपने दिमाग को शांत रखना। जब कोई आपको बार बार ताने मारे तो गुस्सा होने की बजाय शांत रहें। गुस्सा आपको कमजोर करता है, लेकिन शांति आपको ताकत देती है। शांति से सोएं कि सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है। क्या वह आपकी सफलता से जलता है? क्या वह चाहता है कि आप रुक जाएं? जब आप उसकी मंशा समझ जाएंगे तो उसकी बातें आपको चोट नहीं पहुंचाएंगी, बल्कि आप उन बातों को अपनी मेहनत की आग में बदल देंगे। तीसरी नीति, अपनी प्रगति को ना रोकें। घर का शत्रु चाहता है कि आप रुक जाएं। वह ताने मारता है, मजाक उड़ाता है, ताकि आप डर कर, थक कर या हताश होकर अपनी मेहनत छोड़ दें। लेकिन चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि रुकना हार मानना है। अगर आप रुक गए तो जीत उसी की होगी जो आपको नीचा दिखाना चाहता है। इसलिए चाहे कितने भी ताने सुनने पड़े, चाहे कितना भी अपमान सहना पड़े, अपनी प्रगति को कभी ना रोकें। हर दिन सुबह उठकर अपने लक्ष्य को याद करें, चाहे वह पढ़ाई हो, नौकरी हो, बिजनेस हो या कोई सपना, उस पर मेहनत करते रहें। अगर कोई कहता है तुमसे नहीं होगा, तो जवाब में सिर्फ मेहनत करें। आपका काम, आपकी सफलता, आपकी मेहनत ही उसका सबसे बड़ा जवाब होगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके करियर की पसंद का मजाक उड़ाता है तो उसे गलत साबित करने के लिए और मेहनत करें। अगर कोई कहता है कि तुम्हारा बिजनेस नहीं चलेगा, तो उसे दिखाएं कि आप कितने कामयाब हो सकते हैं। प्रगति का मतलब है हर दिन एक कदम आगे बढ़ना। हो सकता है कि शुरुआत में नतीजे ना दिखें, लेकिन हर छोटी मेहनत आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाती है। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि चुप्पी से बना साम्राज्य सबसे मजबूत होता है। आप चुपचाप मेहनत करें, अपने सपनों को पूरा करने की तैयारी करें। लोग भले ही आज आपका मजाक उड़ाएं, लेकिन जब आप सफल होंगे, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। एक जरूरी बात, अपनी तुलना दूसरों से ना करें। अगर कोई घर वाला आपको किसी और से कमतर बताए तो उसकी बातों को नजरअंदाज करें। आपका मुकाबला सिर्फ खुद से है। हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं कल से बेहतर हुआ? अगर जवाब हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं, और अगर कोई आपको रोकने की कोशिश करे तो उसे अपनी मेहनत से जवाब दें। यह नीति आपको सिखाती है कि आपकी प्रगति ही आपकी सबसे दें, उसकी चाल को समझें और उसी के खिलाफ इस्तेमाल करें। जैसे अगर कोई परिवार में आपकी मेहनत को बेकार बताता है तो आप और मेहनत करें। जब आप सफल होंगे तो उसकी सारी बातें झूठी ही साबित हो जाएंगी। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसकी अपनी चालें उसी को नुकसान पहुंचाएं। तो अगली बार जब कोई आपको नीचा दिखाए तो गुस्सा ना करें, बस अपनी मेहनत और व्यवहार से उसे गलत साबित करें। पांचवी नीति, शांति से दूरी बनाएं। शत्रु को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब आप उसे नजरअंदाज करते हैं। अगर कोई घर वाला आपको बार बार अपमानित करता है तो उससे दूरी बना लें, लेकिन बिना हंगामे के बहस ना करें, झगड़ा ना करें। बस धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी से बाहर कर दें।
जैसे अगर कोई रिश्तेदार हर बार आपकी कमियां गिनाता है तो उससे कम मिले, कम बात करें। यह दूरी उसे यह एहसास दिलाएगी कि उसकी चालें आपके ऊपर बेअसर हैं। दूरी बनाने का मतलब रिश्ता तोड़ना नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति को बचाना है। अगर कोई आपको बार बार नीचा दिखाता है तो उससे इतनी दूरी रखें कि उसकी बातें आपको चोट ना पहुंचाएं। उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार में आपकी सफलता से जलता है तो उससे अपनी उपलब्धियां शेयर करना बंद कर दें। अपनी जिंदगी को अपने तक रखें। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि शत्रु को तब सबसे ज्यादा दर्द होता है जब वह देखता है कि आप बिना उसकी परवाह किए खुश हैं, तरक्की कर रहे हैं। इस नीति में सबसे जरूरी है शांति। अगर आप बहस करेंगे तो वह और मौके ढूंढेगा आपको तोड़ने के लिए, लेकिन अगर आप शांत रहकर दूरी बनाएंगे तो वह खुद बेकार हो जाएगा। यह नीति आपको सिखाती है कि अपनी ऊर्जा को बेकार की बहस में न गंवाएं, बल्कि उसे अपनी प्रगति में लगाएं। छठी नीति, समय का इंतजार। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि हर शत्रु एक दिन गलती करता है। आपको बस धैर्य रखना है और उस सही समय का इंतजार करना है। जब कोई घर वाला आपको बार बार नीचा दिखाता है तो गुस्सा ना करें, उसकी चालों को समझें और इंतजार करें। वह एक दिन जरूर ऐसी गलती करेगा जो उसकी असलियत सबके सामने ला देगी। तब आप उसकी कमजोरी को अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। धैर्य का मतलब है शांत रहना और सही मौके की तलाश करना। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके बारे में झूठ फैलाता है तो उसे तुरंत जवाब ना दें। इंतजार करें कि वह अपनी गलती खुद उजागर करें। जब लोग उसकी सच्चाई देख लेंगे तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि समय सबसे बड़ा हथियार है। जो धैर्य रखता है वह हर जंग जीत सकता है। सातवीं नीति, अपने पक्ष में समर्थन बनाएं। घर में कुछ लोग तटस्थ होते हैं, वे ना आपके साथ होते हैं ना आपके खिलाफ। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि इन लोगों को अपने पक्ष में लाएं, लेकिन बिना शोर मचाएं। अपने व्यवहार, अपनी सच्चाई और अपने काम से उन्हें प्रभावित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप घर में मेहनत करते हैं, मदद करते हैं और अच्छा व्यवहार रखते हैं तो लोग खुद आपके पक्ष में आएंगे। इस नीति का आधार है आपका आचरण। अगर आप सही हैं तो लोग देर सवेर आपका साथ देंगे। जैसे अगर कोई आपके बारे में गलत बातें फैलाता है तो आप अपने काम से साबित करें कि आप सही हैं। जब लोग आपकी मेहनत और ईमानदारी देखेंगे तो वे आपके साथ खड़े होंगे। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि अगर आपको चिल्लाकर अपने लिए समर्थन मांगना पड़े तो लोग आपको गलत समझेंगे, लेकिन अगर आपका व्यवहार सच्चा है तो लोग खुद आपके साथ आएंगे। आठवीं नीति, शत्रु को भूल जाएं। चाणक्य ज्ञानी की सबसे घातक नीति है, ऐसे शत्रु को माफ ना करें बल्कि उसे भूल जाएं। जो बार बार आपको नीचा दिखाता है, आपके आत्मविश्वास को तोड़ता है, उसे माफ करना अपनी आत्मा को जहर देना है। ऐसे इंसान को अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल दें। जैसे अगर कोई रिश्तेदार हर बार आपके सपनों का मजाक उड़ाता है तो उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बनाएं। उसकी बातों को, उसके वजूद को भूल जाएं। यह नीति आपको सिखाती है कि अपनी मानसिक शांति सबसे जरूरी है। माफ करना तब सही है जब कोई अपनी गलती मान ले, लेकिन जो हर बार जहर उगलता हो, उसे माफ करना अपने आप को कमजोर करना है। इसके बजाय उस इंसान को अपनी जिंदगी से हटा दें। उसकी बातों को, उसके तानों को, उसके अपमान को भूल जाएं। अपनी जिंदगी को इतना बेहतर बनाएं कि उस शत्रु की कोई अहमियत ना रहे। उदाहरण के लिए, अगर कोई परिवार में आपको बार बार कमजोर कहता है तो उससे दूरी बनाएं। अपनी मेहनत, अपनी सफलता पर ध्यान दें। जब आप कामयाब होंगे तो वह इंसान खुद बेकार हो जाएगा। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब आप उसे अपनी जिंदगी से मिटा देते हैं। तो आज से फैसला करें, जो आपको तोड़ता है उसे भूल जाएं। अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बनाएं कि उस शत्रु की कोई जगह ना रहे। अब अगर कोई कहे कि यह तो अपने हैं, इन्हें माफ कर दो, तो सोचें, क्या अपनों का काम है आपको हर दिन तोड़ना? क्या अपनों का काम है आपके सपनों पर हंसना? नहीं, रिश्ते खून से नहीं, सम्मान से चलते हैं। अगर कोई आपका सम्मान नहीं करता तो वह आपका अपना नहीं। चाणक्य ज्ञानी कहते हैं कि घर का शत्रु वह रोग है जो धीरे धीरे आपको खोखला कर देता है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा है जो हर दिन आपके आत्मविश्वास को कुचल रहा है तो चुप रहें, लेकिन तैयारी करें। जवाब ना दें, पर सही समय पर सही चाल चलें। आप युद्ध नहीं लड़ रहे, आप अपना वजूद बचा रहे हैं। और जब बात वजूद की हो तो चाणक्य ज्ञानी की नीतियां तलवार से भी तेज काम करती हैं। अपनी सोच में, अपने इरादों में, अपनी मेहनत में आग रखें। वह आग जो आपके हर दर्द को
हर ताने को, हर अपमान को ताकत में बदल दे। चाणक्य ज्ञानी बने, भावनाओं को हावी ना होने दें, हर चाल से सबक लें। घर का शत्रु आपकी हार की उम्मीद करता है, लेकिन जब आप चुप रहकर भी मजबूत बनते हैं तो उसकी हर उम्मीद टूट जाती है। यह दुनिया वैसी ही है। हर चेहरा सच्चा नहीं, जो आपके दुख में आपको दोष दे, आपकी सफलता से जलता हो, वह कभी आपका नहीं हो सकता। चाणक्य बनना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हार मानना, रोना, झुकना भी आसान नहीं। तो क्यों ना वह रास्ता चुने जो आपको अपराजय बनाए। अपनी जिंदगी को इतना बड़ा बनाए कि जो आपको नीचा दिखाता था वह खुद छोटा पड़ जाए। चाणक्य की नीति यही है, बिना लड़े युद्ध जीतना, बिना बोले सच्चाई साबित करना। तो अब फैसला आपका है, रिश्तों की आड़ में जहर पीते रहेंगे या चाणक्य बनकर उस जहर को अपनी ताकत बनाएंगे। आपकी चुप्पी ही आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। हर सुबह खुद से कहें, मैं वह इंसान हूं जो अपने सपनों को सच कर सकता है। अपनी मेहनत, अपने जुनून, अपनी लगन से उस हर इंसान को जवाब दें जिसने आपको कमजोर समझा। अब वक्त आ गया है, उठें, मेहनत करें और अपनी जिंदगी को वह मुकाम दें जिसका आपने सपना देखा था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी चैनल चाणक्य ज्ञानी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।